नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के बीच 14 विधेयक हुए पारित। 3 दिन के मात्र 12 घंटे 16 दिन चली सदन की कार्रवाई। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का फतेहपुर में जोरदार स्वागत। राज्य मंत्री भानु प्रताप साध्वी, निरंजन ज्योति के साथ कई नेता रहे मौजूद। वर्मा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। राप्ती नदी उफान पर 4 दिन से बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। विधायक पलटू राम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। लखीमपुर खीरी में मानवता हुई शर्मसार। लोग सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का वीडियो बनाते रहे और मासूम बेटी मदद के लिए बिलखती रही। आखिरी मासूम ने घायल पिता को दिया। अमरोहा अस्थायी जेल से कैदी फरार। बाथरूम का रोशनदान तोड़कर हुआ फरार। जेलर की सूचना पर पहुंची पुलिस। फरार बंदी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र 3 दिन तक चला और इस दौरान सदन में कुल 14 विधेयक पारित हुए। कुल मिलाकर 12 घंटे 16 मिनट ही ये सत्र चला। हालांकि पहले 24 अगस्त तक सत्र चलाने का कार्यक्रम था, लेकिन तीसरे दिन ही सत्र खत्म हो गया। सत्र में महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे, नारेबाजी और टोकाटाकी के चलते सदन की कार्रवाई 2 घंटे 9 मिनट तक बाधित रही। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने गुरुवार को सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने से पहले इसमें भाग लेने वाले सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि 3 दिन के सत्र में 90 अल्पसूचित प्रश्न, 95 तारांकित प्रश्न और 134 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए। इनमें कुल 270 प्रश्नों का उत्तर दिया गया और इसी प्रकार सरकार से वक्तव्य मांगने वाले नियम 51 के तहत 187 सूचनाएं मिली हैं। दीक्षित ने बताया कि सत्र में सदन के नेता और मुख्यमंत्री योगी ने 1 घंटा 13 मिनट उपस्थित रहकर अनुपूरक बजट की चर्चा की। वे तीनों दिन सदन में मौजूद रहे, जबकि नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी समेत सभी दलों के नेता भी निरंतर सदन में उपस्थित रहे। उत्तरी विधानसभा की शिवपुर स्थित कादम्बिनी लॉन में आयोजित विधानसभा योजना बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल रहे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आगामी कार्यक्रमों की कड़ी में प्रथम चरण में शक्ति केंद्र पर बूथ अध्यक्षों की बैठक, द्वितीय चरण में बूथ समिति सत्यापन कार्य तथा तृतीय चरण में मंडल द्वारा बूथ समितियों का सत्यापन कार्य, उसके पश्चात जिला द्वारा सत्यापन के कार्य किए जाएंगे। तो वहीं पर बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री सपा और बसपा पर तंज कसते हुए कहते हुए नजर आए कि इन दोनों पार्टियों की जब भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तो लूटपाट, डकैती, गैंगरेप कराई है। देश में उत्तर प्रदेश खास करके भारतीय जनता पार्टी की टीम ने तय किया है
बूथ सत्यापन अभियान, तो इस उत्तरी विधानसभा की योजना बैठक थी जिसमें बूथ सत्यापन अवसर पर पार्टी और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के विषय को रखने के लिए मैं आया था। बहुत सफल बैठक रही, बहुत अच्छी बैठक रही। फतेहपुर में जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानुप्रताप वर्मा का धाता कस्बे में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा नेताओं का काफिला खागा होते हुए फतेहपुर शहर के राधा गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मथुराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और जुलूस निकाला गया। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा कांग्रेस की तरफ से भाजपा के खिलाफ गरीबों के साथ अन्याय होने वाले बयान पर पलटवार किया गया। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानुप्रताप वर्मा ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से कमर कसने की अपील भी की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अब से कुछ देर पहले हमीरपुर में हेलीकॉप्टर से पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे। मौर्य का पुलिस परेड ग्राउंड में 94 परियोजनाओं के कार्यक्रम का आयोजन है। खुद उप मुख्यमंत्री इनका शिलान्यास करेंगे। आयोजन को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री का यहां भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। तो आपको बता दें कि पुलिस परेड ग्राउंड में यह आयोजन होना है। 94 परियोजनाओं के शिलान्यास का ये कार्यक्रम है और ये शिलान्यास खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए वो हमीरपुर पहुंच चुके हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। कई योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाएगा। 94 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे हमीरपुर में। और पुलिस परेड ग्राउंड में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा से खबर, आरटीओ का नया कारनामा, बाइक का किया 1,10,000 रुपए का चालान। सुर्खियों में बाइक का इतना बड़ा चालान, 1,10,000 रुपए का चालान। आरटीओ की कार्यशैली पर उठा रहा है सवाल है निशान, जबकि ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ कोई कार्रवाई नहीं करता है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बाइक पर 1,10,000 रुपए का चालान किया गया और जब से ये वाकया पेश आया है तब से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बाइक पर इतना भारी चालान शायद ही पहले कभी हुआ हो और ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ की इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं देखी गई। यूपी के मथुरा टोल टैक्स पर की गई तोड़फोड़, टोल टैक्स कर्मियों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। टोल बूथों पर तैनात महिला कर्मियों से बदतमीजी और पैसे लूटने का आरोप। तोड़फोड़ और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। 5 लोगों पर नामजद समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मथुरा जनपद के फरह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैंने कहा ये कोई तुम्हारे नाम का जो चंद्रपाल है वो बूम तोड़ के ये चला गया है। अब ऐसे मतलब तोड़ के तुम लोकल हो, बरारी के हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मतलब बूम तोड़ के जाओगे। और लोकलों के लिए हमने सुविधा करेंगे, सरकार ने पूरी सुविधा दे रखी है कि लोकलों के लिए 20 किलोमीटर के एरिया में जो आते हैं उनका फास्टैग और लोकल पास हमने जारी कर रखा है। लेकिन आज जो 50-60 लोगों ने आके हमारे उस पर लूट की, लड़कियों से बदतमीजी की, शीशे तोड़े और बहुत मारपीट की लोगों के साथ। पूरी गुंडई आज इन्होंने बलरई का रिंकू, योगेश पहलवान और करीब मेरा कैश 60-70 हजार रुपए का कैश यहाँ से गायब है जो लूट की है इन्होंने आगे। खुलेआम वीडियो भी है, साक्षात उसके प्रूफ है। बच्चू पहलवान है ये आदि, मतलब जो है इन्होंने बहुत जबरदस्त गुंडई की है, धन धाड़े गुंडई। और ये गुंडई बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी है ये, जो कि विक्रम की नहीं।
खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां बाढ़ के कहर से जिले की लगभग आधी आबादी का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जिले में करीब 4 दिन से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे की निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तो वहीं सदर विधायक पलटूराम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाढ़ व कटान पीड़ित गांव कल्याणपुर में सदर विधायक ने राहत सामग्री का वितरण भी किया। तो वहीं अजबनगर फरेंदा गांव में बाढ़ के चलते किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। कर्जा पानी लेकर के 2 एकड़ खेत में बैठवाए थे। ओकरे बाद माँ कर्जा पानी लेके बैठवाए, 2 मरतबा बैठवाए। ओकरे बाद माँ बिल्कुल गलीगा। अब लड़के वाले ने भूखन बने, का पसका खोबे का हम खोबे खाब, और कोई चारा ना है। गेहूँ भी ना बोई जाई, ना मसूरी बोई जाई। खबर यूपी की बस्ती से है, जहां पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी व उनके परिवार का करीब आधा दर्जन अलसहा डीएम द्वारा निरस्त करने की संस्तुति पर बवाल मच गया। ऐसे में पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें असलहों का प्रदर्शन पाया गया हो, जबकि उनके बेटे के खिलाफ षड्यंत्र कर एक घटना को पुलिस ने दर्शा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। तो वहीं प्रभारी डीएमसीडीओ डॉक्टर राजेश प्रजापति ने कहा कि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, कोई पत्रावली मेरे सामने अब तक नहीं आई है। फिर भी यदि संस्तुति की गई हो तो इसे देखा जाएगा। ये कार्रवाई जो 26 जून को जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिला हुआ था, तो वीरेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित थे। उनका पर्चा दाखिल हुआ और पर्चा 26 को दाखिल हुआ, 27 तारीख को ही उसी रात से लेकर के पूरे 27 तारीख को यहाँ पूरा 4-5 थानों की पुलिस पूरा यहाँ जो प्रस्तावक थे, समर्थक थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी तलाश में, और प्रशासन को और सरकार को, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं यहाँ एमपी एमएलए, उनको लगा कि हमने ही ये पर्चा दाखिल कराया और उनको हम ही कहीं रखवा दिए हैं, जिससे प्रशासन को मिल नहीं पा रहे। खबर यूपी के महाराजगंज क्षेत्र से है, जहां A1 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक शिशु के प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। ऐसे में लापरवाह नर्स शबनम बानो के खिलाफ पीड़ित के परिजन और ग्रामीण 4 दिनों से धरने पर बैठे थे। ऐसे में A1 टीवी ने खबर को 2 बार प्रमुखता के साथ चलाया था, जिसके बाद ACMO राकेश कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर धरना समाप्त करवाया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लेटर जारी कर नर्स शबनम बानो को तत्काल प्रभाव से हटाया और एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की बारीकी से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। यहां से इस वक्त की बड़ी खबर, अस्थायी जेल से बंदी के फरार होने की खबर सामने आई है। जेल कर्मियों द्वारा गिनती करते समय यह खुलासा हुआ। 16 अगस्त को भेजा था बुढ़नपुर स्थित अस्थायी जेल से बंदी के फरार होने की खबर। बाथरूम का रोशनदान तोड़कर फरार होने की खबर सामने आ रही है। जेल कर्मियों द्वारा जब गिनती की गई तब इस बात का खुलासा हुआ। 16 अगस्त को बुढ़नपुर स्थित अस्थायी जेल भेजा गया था। मौके पर एएसपी और सीओ पहुंचे हैं। घटना की जानकारी में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अस्थायी जेल से बंदी बाथरूम का रोशनदान तोड़कर फरार हो गया है। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस और बावरिया गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी कर बावरिया गिरोह के 7 बदमाशों को धर दबोचा। साथ ही 7 लाख के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों से 3 तमंचे और एक कार भी बरामद की है। आपको बता दें कि ये गिरोह अलग अलग जिले में लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बावरिया गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए, जिनमें से 6 जनपद शाहजहांपुर के हैं, 1 जनपद एटा का है। इनके कब्जे से अर्टिगा कार भी बरामद हुई है। इनसे गहनता से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जो अपने अपराध करने के तरीके बताए गए, इसमें कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ संभावना होती है, जहाँ माल मिल सकता है नकदजनी के जरिए से या चोरी के जरिए से, तो वो अपने जो उन्हीं के गिरोह के अन्य सदस्य जो दूसरे जिले में रहते हैं उनसे संपर्क करके उनको अपने यहाँ बुलवाता है और उसके बाद ये घटना कारित करके वहाँ से चले जाते हैं। ये नॉर्मली रात को गाड़ियों से रात को 9 साढ़े 9 बजे उस एरिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ कहीं बाग के आसपास गाड़ियाँ खड़ी करके वहाँ शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। देर रात तक वहाँ बैठे रहते हैं। उसके बाद 12 बजे के आसपास ये उस घटनास्थल को जाते हैं जहाँ उनका टारगेट रहता है। शहर में चोर अब खुलेआम कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, मगर पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब नजर आ रही है। ताजा मामला किदवई नगर थाने से चंद कदम दूर का है, जहां चोरों ने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर मकान में रखे कीमती सामान, लैपटॉप, मोबाइल पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। बड़ी बात यह थी कि उस वक्त चोर ने मकान में चोरी की उस वक्त 2 लोग कमरे में सोते हुए भी दिख रहे हैं। ये घटना किदवई नगर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है, तो साकेत नगर पुलिस चौकी महज 100 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी चोर चोरी करके फरार हो गए। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है। सवेरे 4:30 बजे लगभग यहाँ से एक आदमी फांदा है अंदर, और मेरे यहाँ कारखाने में वर्कर का फ़ोन, और मेरे यहाँ ऑफिस है, ऑफिस में लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और जो कैश है, कुछ हेटेल्स के डिब्बे हैं, वो सब लेके गायब है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा बारिश के चलते हुआ। 2 कार आपस में टकराई। हादसे में 2 की मौत, 3 लोग घायल। घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मैनपुरी से लखनऊ ये जा रहे थे कार सवार। तालग्राम थाना क्षेत्र की घटना। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता सीपी सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी बताएं। देखिए भारती जी, बिल्कुल आपको बता दें, कन्नौज जिले के तालीग्राम थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मछलिया गांव के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। 2 कार आपस में टकरा गई हैं, जिसके बाद उस हादसे में करीब 4 लोग घायल हो गए थे और एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में 4 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिसकी एक के उपचार के दौरान मौत हो गई है, और जिसके बाद जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। जी तमाम जानकारी के लिए सीपी सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभात फेरी के तहत महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नगर बहेरा न्याय पंचायत के अंतर्गत बठौलिया ग्राम पंचायत में घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनी और महंगाई के साथ बेरोजगारी को लेकर जानकारी ली गई। गांव के लोगों में पेट्रोल, डीजल व पशुओं द्वारा नुकसान के साथ महंगाई के बारे में भी उन्होंने अपनी परेशानी बताई। युवा कांग्रेस नेता सुरेंद्र पांडे ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जनता बहुत परेशान है। इसे देखते हुए प्रभात फेरी निकालकर गांव-गांव में संपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में जनता भाजपा को इसका जवाब जरूर देगी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पांडे, अजय गुप्ता, अमित गुप्ता, सोनू पांडे, सोनू गुप्ता, सूरज कोरी सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम है जनसंपर्क श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में जन संपर्क का अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई और डीजल और पेट्रोल से जनता त्राह है, जिसमें देखते हुए आम लोग और ग्राम सभा बैठुलिया में हम लोगों ने प्रभात फेरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।